हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस जो फ्रॉक मैं बना रही हूँ इसका सेकंड पार्ट आपको बना करके दिखाऊंगी। ये वाली फ्रिल मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाई है बना करके कि कैसे इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, कितनी इसकी लेंथ बनानी है वो भी मैंने आपको बताया है। यहाँ तक मैंने जो है आपको इसकी जो बुनाई है वो बता दी है। अब यहाँ से देखिए हमने कैसे बनाना है इसको आगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए यहाँ से हमने जो है देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है इसको आगे। यहाँ से हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से हमने ये जो चेन हमें दिख रही है देखिए, दो चेन हमारी व्हाइट की हैं, दो ब्लू की हैं, दो व्हाइट की, दो ब्लू की, इसमें से हमने हर एक चेन में से एक फंदा ऐसे उठाना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से ऐसे हमने सारे फंदों को इस तरह से एक एक चेन में से एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। ऐसे बहुत आसानी से उठेंगे फंदे जो हैं। अगर छोटी फ्रॉक बनानी है आपने तो यहाँ से जो है ये जो झालर की लेंथ है वो भी आपने छोटी ही रखनी है। इस तरह से हर एक फंदे में से एक चेन में से एक फंदा उठाना है। इस तरीके से देखिए यहाँ से लास्ट तक हमने फंदे अपने उठा लेने हैं और पिंक कलर को हमने यहीं पे छोड़ देना है। व्हाइट हमारा जहाँ से कट चुका है, व्हाइट का अभी कोई काम नहीं है तो इसलिए हमने हटा दिया यहाँ से। अभी फिर से यहाँ से हम फंदा उठाएंगे तो इस तरह से देखते हैं हमारे फंदे जो हैं कितने उठेंगे। मतलब कि हमारे फंदे यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी ब्लू वाली लाइंस हैं ये हमने बनाई हैं 41 और ये हमारी 40 हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 42 और 40, 42 हैं ये, यहाँ पे 40 हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हैं 40 दूना 80, 82 फंदे हमारे उठेंगे। मतलब कि 82 हमारे जो हैं फंदे यहाँ पे पूरे होंगे। इस तरह से 42 फंदे हमारे ब्लू कलर में से उठेंगे और 40 फंदे हमारे जो हैं व्हाइट कलर में से उठेंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास 82 स्टिचेस होंगे। तो इस तरह से हर एक चेन में से एक फंदा उठाते हुए मैं जो है पूरा कर लेती हूँ। फिर इसके बाद कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 82 फंदे जो हैं 82 स्टिचेस हमने यहाँ पे उठाए हैं। अब देखिए हमने इसमें से फंदे कुछ कम करने हैं। देखिए पहले हम 4 फंदों को बुनेंगे इस तरह से। 4 फंदों को बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, फिर हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 4 फंदे बुनने के बाद 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर हम 6 फंदे बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट में 4 फंदे रहेंगे तो लास्ट में 4 फंदे बुन देंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे 6 के बाद, फिर हमारे पास लास्ट में 4 फंदे हैं तो इन्हें हम इस तरह से बुन देंगे। अब देखिए आगे हमने पिंक कलर से बनाना है। पिंक कलर से हम इसे कैसे बुनेंगे ये देखिए, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान फ्रॉक है बनाने में। इस तरह से हमने देखिए पिंक कलर को लेना है और इसके 3 फंदे पहले हमने बुनने हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 फंदे बुनने के बाद ब्लू कलर के 2 फंदे हमने ऐसे ही उतार लेने हैं। मतलब कि इन्हें हमने बुनना नहीं है, बिना बुने ही उतार लेना है। फिर 1 2 3 4 5 6
6 फंदे बुनने के बाद फिर दो फंदे जो हैं ब्लू कलर के ऐसे ही उतार लेने हैं बिना बुने। फिर हम 6 फंदे पिंक से बुनेंगे इस तरह से 5 6। कलर आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, जैसे ही आपको अच्छा लगे 3 कलर जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस तरह से देखिए ये 6 फंदे हो गए, 3 और 3 6, फिर 2 हमने इस तरह से उतार लेने हैं। फिर यहाँ पे 6 फंदे हम पिंक से बुनेंगे इस तरह से, पिंक से 6 फंदे बुन लिए, फिर 2 के ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है ये पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करनी है। इस तरह से करते हुए हमने 4 सिलाइयाँ जो है इसकी बनानी है। जो पिंक है वो बुने जाएंगे और जो ब्लू कलर के हैं वो उतारे जाएंगे रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। इस तरह से देखिए ये पूरी सिलाई में बना करके आपको दूसरी सिलाई कैसे बनानी है वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूंगी। देखिए इस तरह से 6 फंदे बुनेंगे, 2 हम उतारेंगे। इस तरह से 6 फंदे बुने, 2 उतार लिए। फिर 6 बुनेंगे पिंक के साथ और जो ब्लू कलर के फंदे हैं वो हमने 2 बिना बुने ही दूसरी सिलाई के ऊपर ले लेने हैं। इस तरह से 6 उतारे, 2। फिर हमारे पास लास्ट में 3 फंदे हैं तो इन्हें हम इस तरह से बुन लेंगे। फर्स्ट और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे ही आएंगे। अब दूसरी साइड से देखिए ये जो फंदे हैं इन्हें हम बुनेंगे इस तरह से सीधा, धागे को अपनी तरफ करके इन फंदों को उतार देंगे। फिर बैक साइड धागा घुमाएंगे और 6 फंदे बुनेंगे। देखिए इस तरह से जो पिंक फंदे हैं उन्हें हमने पिंक से ही बुनना है, जो ब्लू कलर के फंदे हैं उन्हें हमने ब्लू कलर में ही उतारना है, लेकिन धागे को हमने आगे पीछे ऐसे घुमाते रहना है। देखिए इस तरह से अगर धागा हम यहीं पे छोड़ेंगे तो जो ब्लू कलर के फंदे हैं उनके सामने से धागा हमारा आ जाएगा, तो इसलिए हमने जो है धागे को घुमाते हुए रहना है। तो ऐसे ही हमने 2 सिलाइयाँ और बनानी है ऐसे। देखिए फिर धागा आगे किया अपनी तरफ, 2 को उतारा, फिर बैक साइड किया धागा और 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपने 2 सिलाइयाँ और बनानी है। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक जो है हमारा पिंक कलर चला गया। यहाँ पे हमने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। इसके बाद हमारा ब्लू कलर चलेगा और पिंक भी यहाँ से हमने हटा देना है इस तरह से। पिंक को भी हमने यहाँ से हटा दिया और अभी हमारा जो है ब्लू कलर चलेगा। तो ब्लू कलर के साथ हमने इसको सीधा और उल्टा बुनना है। देखिए यहाँ तक हमारे जो हैं इस तरह से हमने इसको सारे फंदों को सीधा और उल्टा बुनना है। हमारे जो हैं यहाँ तक 10 फंदे हमने घटा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारे जो हैं 72 फंदे हैं, 72 स्टिचेस हैं हमारे पास। तो इन 72 स्टिचेस को हम जो है ऊपर बुनेंगे इस तरह से। सीधी तरफ से हम सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। लगभग हमने जो है 8 इंच तक जो है ऐसे ही इसको बुन लेना है। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो आर्म होल की घटाई तक जो है हमने जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तब तक हमने ऐसे इसको सीधा और उल्टा बुनना है इस तरीके से। सीधी तरफ से हम सीधा बुनेंगे, उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा और उल्टा बुनना है। लगभग जो है 8 इंच तक हमने इसको इस तरह से बुन लेना है। देखिए सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे इसको। देखिए इस तरह से हमने इसको बुन देना है यहाँ तक। जब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे तो मैं आपको जो है यहाँ तक बुनने के बाद
वो बताऊंगी कैसे और कितनी कटिंग करनी है, कितने इंच इसकी कटिंग करनी है, कैसे हमने आगे की साइड का जो है बनाना है, आगे से गला कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये बैक साइड है, बैक साइड में हमने गले की कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है, वो मैं आपको आगे के हिस्से में बताऊंगी कैसे हमने करनी है। यहाँ पे हमने कितने फंदे रखने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले जो है 8 इंच तक इसको सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो है यहाँ तक मैंने 8 इंच तक बना लिया। देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 इंच तक हमारा बन चुका है। अब अगर आप जो देखेंगे सेंटीमीटर्स के हिसाब से तो 20 सेंटीमीटर से थोड़ा सा हमारा ज्यादा बना है। तो इस तरह से आपने लंबाई जो है अपने हिसाब से लेनी है, जितना आपको लंबा चाहिए। अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करने से पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे गला भी बनाना है, तो गले को देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जितने भी फंदे यहाँ पे होंगे उसका हाफ करेंगे। तो मेरे पास जो है 72 फंदे हैं, तो 36 मैं यहाँ पे रखूंगी, 36 फंदे मैं यहाँ पे रखूंगी। अब देखिए 36 इस तरफ, 36 इस तरफ, बीच में हमने जो है इस तरह से मार्क लगा लेना है। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। देखिए इस तरह से 1 2 और 3 फंदे घटाने के बाद, अब चाहे तो आप 3 फंदों के बाद भी 3 फंदे घटाने के बाद एक सिलाई सीधी उल्टी ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप जो है गले के फंदे रखिएगा। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे 3 फंदे घटाए हैं, तो उसके बाद से ही मैंने जो है यहाँ से इसको स्टार्ट किया है गले को। तो बाकी फंदे हम जो है इस तरह से सीधे बुनेंगे। 3 फंदे घटाने के बाद बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। आपने क्या करना है, जितने आपने गले के फंदे रखने हैं, गले की पट्टी बनानी है, बटन लगाएंगे हम उसमें। तो इस तरह से देखिए मैं बता देती हूँ आपको। 4 फंदे जो हैं, 3 या 4 फंदे हम गले की पट्टी के लिए रखेंगे एक तरफ से। इस तरह से देखिए, सारे फंदे हमने ऐसे बुन लिए। अब देखिए यहाँ से 4 फंदे जो हैं, देखिए 4 फंदे तो हम यहाँ से रखेंगे और 4 ही फंदे हम यहाँ से रखेंगे। मतलब कि टोटल फंदे हमने 8 जो है बटन पट्टी के रखने हैं। तो यहाँ से मार्कर को हटा करके इस तरह से आप निकाल लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे लगा लीजिए, ताकि आपको जो है पता रहे कि आपने कहाँ पे आपके फंदे जो हैं 8 हुए हैं। इस तरह से देखिए 4 और 4 8। तो इन फंदों को पहले तो सीधा बुनना है इस तरह से, बाद में इस मार्क को हटा देंगे। इस तरह से देखिए 8 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए ऐसे। अब इस मार्कर को हटा दीजिए बेशक इस तरह से। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, पहले एक साइड बुनेंगे फिर दूसरी साइड बुनेंगे। अब यहाँ से वापस जाएंगे तो इन 8 फंदों को तो आपने इस तरह से सीधा बुनना है, उल्टी साइड से भी, ताकि एक पट्टी हमारी जो है बनी रहे। 2 3 4 5 6 7 8। आप 6 फंदे भी रख सकते हैं, जी आपकी इच्छा है। और बाकी फंदों को आप लास्ट का एक फंदा रहने तक उल्टा बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा हम इसलिए बिना बुने लेंगे ताकि जो कटिंग है उसमें एक सीढ़ी सी बनती है, वो कटिंग ना बने। हमारी जो कटिंग है आर्म होल की वो स्मूथ रहे, इसलिए हमने जो है एक फंदा लास्ट में ऐसे ही बिना बुने ही लेना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए लास्ट में हमारा जो है इस तरह से एक फंदा हम बिना बुने ही इस तरह से ले लेंगे। दूसरी साइड में जाएंगे, इस फंदे को ऐसे उतार करके इस फंदे को ऐसे इस फंदे के ऊपर से उतारेंगे। फिर हमने 2 फंदे की कटिंग करनी है, 1 और ये 2।
3 2 1 1 इस तरह से हम जो है कटिंग करेंगे। फिर लास्ट तक जो है 8 फंदे सीधे बुनेंगे, दोनों साइड से सीधे बुनने हैं, वो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। उसमें हमने बटन होल भी बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से पूरी सिलाई हम लास्ट के फंदे बटन पट्टी तक हम ऐसे ही सीधे बुनेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सीधे बुनते हैं तो सीधी साइड से तो सीधे ही आएंगे, उल्टी साइड से भी उन 8 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से इन फंदों को लास्ट तक हमने सीधा बुन दिया ऐसे। अब फिर यहीं से वापस जाएंगे, दूसरा हिस्सा हमने बाद में बुनना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको बुनना है। फिर हमने बटन पट्टी की 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 बटन पट्टी की 8 फंदे तो आपने सीधे बुनने हैं, बाकी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, एक फंदा रहने तक। 3 2 1 की कटिंग करनी है, 3 2 फिर 1 फिर 1, 2 बार हमने लास्ट में 1 1 घटाना है, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1। इस तरह से आपने जो है आर्म होल की कटिंग कंप्लीट करनी है। तो आप देखेंगे कि एक साथ हमारा जो है दोनों काम हो रहे हैं, गला भी हमारा बन रहा है और आर्म होल की कटिंग भी हमारी जो है हो रही है। इस तरह से देखिए बाकी फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा लास्ट में रहने देंगे बिना बुने, इस तरह से। अब आ जाइए दूसरी साइड, फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसे भी इस तरह से उतारेंगे, इसे इसके ऊपर से उतारेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया। बाकी सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे, क्योंकि लास्ट के बटन पट्टी के फंदे हैं सीधी तरफ से, वो भी सीधे बुने जाएंगे इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे एक फंदा हम और घटाएंगे आर्म होल की तरफ से, और यहाँ से पूरी सिलाई हम सीधी बुनते हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, फिर जब जहाँ पे बटन होल बनाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुने, 3, यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, 4 फंदे बुनने, यहाँ पे बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरह से ऐसे। तो छोटा सा बटन लगाएंगे तो छोटा बटन होल बन गया है। अब यहाँ से फिर वापस जाएंगे इस तरह से, 1 2, इस जाली वाले फंदे को भी ऐसे बुना, इस तरीके से। देखिए हमारे 8 फंदे हो गए यहाँ पे, और बाकी पूरे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है, ये देखिए ये मैंने एक बटन होल यहाँ पे बना करके दिखाया था आपको, और एक बटन होल मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया है। उसके बाद 2 सिलाइयाँ बनाई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन बटन पट्टी के फंदों को तो हमने इस तरह से बंद कर देना है। इस तरह से करते हुए 8 फंदों को हम बंद कर देंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 और एक और 8। तो 8 फंदों को हमने इस तरह से 7 और 1 8 फंदे बंद करने के बाद यहाँ पे हम जो है 5 फंदे और बंद करेंगे। 5 फंदे मतलब कि घटाएंगे, 1 2 3 4
और ये 5, मतलब कि यहाँ पे हमारे जो है नेक की कटिंग होगी। 8 फंदे हमने बटन पट्टी के घटाए और 5 फंदे हमने यहाँ पे जो है और घटा लिए। अब इसके बाद जो है हम पूरे फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब उसके बाद हम जो है सीधी सिलाई बनाएंगे, लेकिन बटन पट्टी के फंदों को हमने छोड़ देना है। आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ, उसके बाद सीधी यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए सीधी साइड से फिर एक फंदा हम बिना बुने ही लेंगे ताकि हमारी यहाँ पे कटिंग सी ना बने। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 5 के बाद हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए बटन पट्टी के फंदों को छोड़ के 5 फंदे हमने यहाँ पे कम किए थे। अब हम 3 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। कटिंग हो रही है यहाँ पे गले की, 1 2 और ये 3। जैसे हमने 5 घटाए वैसे ही हमने 3 फंदों को घटा करके बाकी सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बुननी है लास्ट के फंदा रहने तक। इस तरह से 3 के बाद फिर हम 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। फिर जो बाकी बचे हुए फंदे हैं उन्हें हम सीधा और उल्टा थोड़ा सा बुनेंगे जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट नहीं होगी। देखिए इस तरह से पहले हमने 5 घटाए, फिर 3, फिर यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो है 2 2 4 6 8 10 12 13 फंदे रहेंगे। 13 फंदों को हम थोड़ा सा और बुनेंगे जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अब देखिए यहाँ पे इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर यहाँ से 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, 1 और 2। अब इसके बाद हम 1 फंदा घटाएंगे। उसके बाद 13 फंदे हैं हमारे पास। इन 13 फंदों को लेकर के हमने ऊपर जो है आर्म होल की कटिंग पूरी होने तक बुनना है। वो मैं आपको बता दूंगी कितनी हमने आर्म होल की कटिंग जो है इसकी करनी है। अब देखिए यहाँ से जो है 5 3 2 1 की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब 13 फंदे हैं हमारे पास। इन 13 फंदों को हम उतना बुनेंगे जब तक हमारे आर्म होल की कटिंग जो है कंप्लीट नहीं हो जाती। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोल गले की कटिंग जो है देखिए कितनी परफेक्ट शेप जो है बनी है इसकी। अब इसमें आर्म होल की कटिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 इंच तक हमने बनानी है। 5 इंच से थोड़ा सा आप कम भी रख सकती हैं, लेकिन 5 इंच तो आपकी होनी ही चाहिए। यहाँ से लेके देखिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आर्म होल की कटिंग जो है 5 इंच तक हमारी हुई है। तो इतनी कटिंग करने के बाद आपने दूसरी साइड से देखिए कैसे बनाना है। दूसरी साइड भी आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ से आपने जितने फंदे यहाँ से उठाने हैं, जितने फंदे आपके यहाँ बटन पट्टी के उतने फंदे आपने यहाँ से उठाने हैं। देखिए इस तरह से आपने एक धागे के ऊपर इन फंदों को लेना है और इस तरह से देखिए यहाँ से इन फंदों को इस तरह से आपने सिलाई के ऊपर चाहे आप ले सकते हैं। इस तरह से देखिए नीचे से जो फंदा हमें दिख रहा है वही फंदा हमने जो है उठाना है। आप चाहें तो इस तरह से सुई में धागा डाल करके इस तरह से उठा लीजिए, तब आपको जो है आसान लगेंगे फंदे उठाने। इस तरह से देखिए 8 फंदे हैं, तो 8 फंदों को हमने एक धागे में ले लिया है। चाहे आपने जब फंदे रखने हैं तभी आप धागे में ले लीजिए, तब भी आपको आसान लगेगा। इस तरह से देखिए यहाँ से उतार दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बुनना। इस तरह से सीधा ऐसा। ये हमारी बटन पट्टी के 8 फंदे होंगे। दूसरी साइड की बटन पट्टी है, तो इस तरह से हम बुनेंगे इसे। इस तरह से
और बाकी सिलाई को भी इसके साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। और इसे हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने दूसरी साइड बनाई है। यहाँ से भी हमने आर्म होल की कटिंग अभी हमारी रहती है यहाँ पे बनाने को, तो उसे भी हम साथ में बनाएंगे। और गले की पट्टी भी हमारी सिंपल चलेगी क्योंकि बटन होल हमने दूसरी पट्टी में बनाई है, तो ये पट्टी हमारी सिंपल चलेगी। यहाँ पे बटन लगेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी बना करके, सीधी बना करके कंप्लीट करेंगे। बटन पट्टी के फंदों को हमने दोनों तरफ से सीधा बनाना है और बाकी फंदों को हमने सीधा और उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से हमारी सारी सिलाई यहाँ तक बन गई है। और उल्टी साइड से अब हमारे फंदे जो हैं 3 कम होंगे, मतलब कि आर्म होल हमने यहाँ से अभी बनाना है। देखिए इस तरह से एक फंदा घटाया, 3 2 1 की कटिंग करनी है हमने यहाँ से भी, 2 और ये 3। अब इसके बाद 2 फंदे घटाने हैं, फिर एक। यहाँ पे बटन पट्टी हमने फंदे उठा लिए हैं अंदर से, वो बटन पट्टी वहाँ पे इस तरह से ही चलेगी जैसे हमारी बटन पट्टी जो दूसरी साइड के बनी है। इतनी लंबाई बनाने के बाद बिल्कुल सेम तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है जैसे इस वाली साइड में की है। तो मैं पूरा बना करके आपको शोल्डर के फंदे कैसे जोड़ने हैं और आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की हमारी कटिंग जो है गले की भी हो चुकी है और आर्म होल की जो है लंबाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो है बैक साइड का पोर्शन भी ऐसे ही बुन लेना है, लेकिन उसमें ये वाला गला नहीं घटाना है। जैसे हमने नीचे की साइड से इस तरह से बुना है, सेम टू सेम उसे इस तरह से बुन करके ऊपर तक ले जाएंगे यहाँ तक। और जब हमारे पास जो है आर्म होल की कटिंग बैक साइड की कंप्लीट हो जाएगी तब देखिए इस तरह से, देखिए ये हो गया। अब हमने इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे हैं हमारे पास 13 फंदे यहाँ पे हैं, तो 13 फंदे हम यहाँ से लेंगे, 13 फंदे यहाँ से लेंगे। तो इसको बंद कर देंगे इनको इस तरह से। देखिए दोनों साइड्स को लेकर के इस सिलाई को हम इस साइड में लेके आते हैं इस तरह से, और दोनों साइड्स को इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए 2 सिलाइयों को इस तरह से लेंगे, एक फंदा हम इस साइड से लेंगे और एक फंदा हम दूसरी साइड से लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे ऐसे। दोनों को इकट्ठा बुना, एक फंदा ये हो गया। फिर 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे दोनों सिलाइयों में से ऐसे। फिर जो बुना हुआ पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर दूसरे 2 फंदे लेंगे, एक उस सिलाई में से एक दूसरी सिलाई में से। दोनों को इकट्ठा बुनने के बाद पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो इस तरह से हमने जो है दोनों साइड के कंधों को जोड़ लेना है। इसे आप सुई के साथ भी जोड़ सकते हैं और सिलाइयों के साथ भी इसे जोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इस तरह से सारे फंदों को एक एक करते हुए हम इस तरह से दोनों साइड्स को जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कंधे हैं वो जुड़ चुके हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से। अब इसे सीधा करके देखेंगे तो इस तरह से आएगा। देखिए ये बैक साइड के जो गले के फंदे हैं, जब हम गला बनाएंगे तब इसको साथ में लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फ्रॉक जो है ये बन करके आई है। अब हमने इसका गला बनाना है। अब देखिए यहाँ से हम जो है फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 8 फंदे हमने यहाँ पे बटन पट्टी के लिए हैं, तो 6 फंदों को छोड़ करके यहाँ से हम 2 फंदे जो हैं बटन पट्टी के भी साथ में उठाएंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमने ऐसे पिंक कलर से हम गला बना रहे हैं। इस तरह से आप क्रोशिया के साथ भी फंदों को उठा सकते हैं।
यहाँ पे फंदों को हमने बंद किया है, तो इसलिए ये जो फंदे हैं टाइट थोड़े से हैं। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं, और जो है यहाँ से बैक गले का स्टार्टिंग है बैक गले की, वहाँ तक हमने जो है यहाँ तक फंदे उठा लेने हैं इस तरह से। एक एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। तो अगर आपको फंदे कम लगें तो आपने जो है पहली ही सिलाई में फंदों को बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए, ऐसे इस तरह से। इस तरह से सारे फंदों को यहाँ तक उठा लेती हूँ। अब देखिए, यहाँ से मैंने 20 फंदे उठाए हैं, तो ये 30 फंदे ये हैं, इसको भी साथ लेके इस तरह से बुन दूंगी। पहली सिलाई है इस तरह से, और 20 फंदे ही मैं दूसरी साइड के फ्रंट पार्ट से उठाऊंगी। तो हमारे पास जो हैं 30 फंदे बैक साइड के हैं, 20 और 20 40 दोनों फ्रंट साइड के हो गए। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 70 फंदे हो गए। इस तरह से देखिए, ये बैक साइड के पोर्शन के फंदे हैं मैं बुन रही हूँ जो। तो इन 70 फंदों को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास वूल जो है मोटी है तो आप कम फंदे उठाइए। इस तरह से देखिए, यहाँ से भी हमने उसी तरीके से 20 फंदे उठाने हैं। ऐसे हर एक चेन में से एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे ऐसे। अब देखिए, सबसे फर्स्ट रो जो है वो हम इस तरह से उल्टे फंदों की बुनेंगे। फिर उसके बाद एक फंदा सीधा और एक उल्टा, उसका बॉर्डर बनाएंगे इस तरह से। इन 70 फंदों को हम इस तरीके से बुनेंगे बॉर्डर, फिर उसे बंद कर देंगे बॉर्डर को, तो हमारा गला जो है बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को मैं इस तरह से सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी, मतलब कि उल्टी साइड से उल्टा है, दूसरी साइड से सीधा आएगा इस तरह से। इसके बाद हम एक फंदा उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाएंगे। चाहे आप उल्टा उल्टा भी बना लीजिए इस तरह से। देखिए, सारे फंदे इस तरह से कंप्लीट करके मैं गला कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी इसके आर्म होल को कैसे बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब इसके बाद जो है डबल बॉर्डर के लिए बनाएंगे हम, क्योंकि हमने सुई के साथ इसे बंद करना है। तो इस तरह से सीधा फंदा बनाया, इस तरह उल्टा फंदा बनाया और उल्टा उतारा और सीधा बनाया, फिर उल्टा उतारा सीधा बनाया, फिर उल्टा उतारा सीधा बनाया, फिर उल्टा उतारा सीधा बनाया। तो पूरी रो हम जो है इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 4 रो हम जो है इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो उल्टा दिखेगा उसे हमने उतारना है, और जो सीधा दिखेगा उसे हमने बना करके लेना है इस तरह से। 4 रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, गला जो है हमारा फ्रॉक का बन चुका है। देखिए, अब हमने यहाँ पे जो है आर्म होल के स्टिचेस उठाने हैं। वो हमने कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, पिंक कलर की वूल के साथ बनाएंगे हम। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारी जो है 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे खत्म होती है। वहां से हम जो है उठाना इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए 3 2 1 की कटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो चेन है, ये देखिए, ये चेन के 2 फंदे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस चेन के 2 धागे हैं। तो जो पहले वाला धागा है ये वाला, यहाँ से हमने एक फंदा उठाना है इस तरह से, ऐसे।
जितने भी आपके फंदे उठते हैं उतने आप जो है उठा लीजिए। तो मेरे यहाँ से जो है 15 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए हैं, 15 फंदे मेरे दूसरी साइड से उठेंगे, लगभग 30 फंदे हो जाएंगे दोनों साइड के। इस तरह से यहाँ से एक एक फंदा जो है यहाँ से उठाएंगे हम। मतलब कि जो चेन दिख रही है उसका पहला हिस्सा जो है, पहला धागा जो है उसे उठाएंगे हम इस तरह से, ऐसे। ये 15 देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। तो 15 फंदे हम यहाँ पे जो है एक खत्म होता है 3 2 1, जहां तक हमने जो है 15 फंदे उठा लेने हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ से भी हम उठाएंगे। तो देखिए लगभग हमारे पास 30 या 31 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है। फर्स्ट रो है तो रॉन्ग साइड से आएगी, सीधी तरफ साइड से हमने फंदे उठाए हैं। तो एक फंदा उतारा, दूसरे फंदे को हमने 2 बार बुना इस तरह से, फिर तीसरे को 2 बार बुना। मतलब कि सारे फंदे हमने लास्ट के फंदे को छोड़ करके सारे फंदों को 1 के 2 बनाते जाना है इस तरह से। एक बार ऐसे बुन लिया, दूसरी बार फिर दूसरी साइड से ऐसे बुन लिया इस तरह से। तो हमारे पास जो है डबल फंदे हो जाएंगे। 2 फंदों को छोड़ करके, एक फर्स्ट और लास्ट वाला फंदा छोड़ करके बाकी सभी फंदों को हमने डबल करते हुए जाना है। एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं इस तरह से, ऐसे। एक फंदा बुना पहले, फिर इसको इस तरह से घुमाया, दूसरी बार फिर से उसी फंदे को बुन दिया ऐसे ऐसे, फिर इसे बुना, इस फंदे को इस तरह से घुमाया और फिर से इसे ही बुन दिया। मतलब कि एक फंदे के हमारे पास 2 फंदे आ जाएंगे इस तरह से। ऐसे सारे फंदों को लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे। देखिए इस फंदे को 2 बार बुन दिया और लास्ट वाला फंदा हम सिंगल बुनेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब आ जाइए दूसरी साइड से। तो पूरी सिलाई को हम सारे फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे, जो बढ़ाया हुआ फंदा है उसे भी और दूसरे फंदों को इस तरह से एक एक करते हुए सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लूँ, दूसरी सिलाई में फिर आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए दूसरी बार फिर से हमने कैसे बनाना है इसको। अब 2 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 फंदे बुनने के बाद इस फंदे को 2 बार बुनेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, फिर तीसरे को 2 बार बुनेंगे इस तरीके से, फिर 2 फंदे सिंपल बुनेंगे, फिर तीसरे को 2 बार बुनेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी हमने फंदों को बढ़ाना है। 2 फंदे सिंपल बनाए इस तरीके से और तीसरा फंदा 2 बार बुन दिया इस तरह से। तो पूरी रो हमने इसी तरीके से पूरी करनी है। बाकी सीधी और उल्टी रो जो है आपने अपने हिसाब से बनानी है, जितनी आपको चाहिए होगी। देखिए लास्ट वाला फंदा हमने 2 बार बुना, उसके बाद 2 सिंपल और 1 हमारा एज स्टिच, इसे मान लीजिए। अब देखिए हमने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कैसे आगे बनाना है इसके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल हमारी बन चुकी है। अगर आप इससे ज़्यादा जो है चाहते हैं कि हमारी फ्रिल ज़्यादा झालर इसकी बने, तो इसमें जो है यहाँ पे मैंने 2 के बाद 1 बढ़ाया है।
तो आप एक लाइन और बना सकते हैं, मतलब कि एक लाइन आप और बना सकते हैं 2 के बाद 1 बढ़ा करके, मतलब कि 3 बार आप फंदे बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा ऐसे बल चाहिए होंगे। तो इसलिए ये मैंने तो इस तरह से बनाई है। तो अब यहाँ पे दूसरी जो है फ्रिल बनाएंगे, थोड़ी सी इससे लंबी बनेगी, मतलब कि इसकी चौड़ाई जो है इतनी है, उसकी थोड़ी सी इतनी सी हमने ज्यादा बनानी है, मतलब कि इतनी सी ज्यादा बनानी है, क्योंकि नीचे बनेगी फ्रिल तो यहाँ पे जो है दिखेगी इसके साथ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम जो है फंदे स्टार्ट करेंगे इसके उठाने। 3 फंदे हम और उठाएंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से उठाएंगे 1, इस तरह से 3 फंदे हम एक्स्ट्रा उठाएंगे, चाहे आप 4 उठा लीजिए जो आपकी इच्छा है। इस तरह से 1 और 2 इस तरह से 2 और ये 3। तीन फंदे यहाँ से उठाने के बाद बाकी फंदे हमने जो अंदर की तरफ हमने स्टिच छोड़े थे उसी से जो है फंदे उठाएंगे। इस तरह से देखिए, ये वाले जो है ऐसे, ये एक एक धागे से हमने पहले उठाया था फंदा, अब दूसरे धागे के साथ हम इस तरह से उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो बाकी फंदे हमारे उतने ही उठेंगे जितने हमने पहली झालर में उठाए हैं, लेकिन 3 फंदे हमने दूसरी तरफ और 3 फंदे हमने दूसरी तरफ एक्स्ट्रा जो है लेने हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से जो है ये फंदे यहाँ से हमने उठा लेने हैं। इस तरह से देखिए, क्योंकि एक एक धागा है हमारा चेन का, एक एक धागा जो है वहां से हम एक एक फंदा उठाते हुए जाएंगे। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हमने झालर बनानी है, लेकिन थोड़ी सी हम जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा उठाने हैं। तो ये झालर भी मैं बना लेती हूँ, फिर इसकी सिलाई जो है इसकी कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों जो है फ्रिल्स बन चुकी हैं। देखिए इतनी हमने बड़ी इसको बनाना है, नीचे वाली फ्रिल जो है ऊपर वाली से इतनी बड़ी बनानी ताकि ये दिखाई दे सके। अब हमने इस फ्रिल को जोड़ना कैसे है, देखिए इस तरह से आर्म होल को की कटिंग जो हमने छोड़ी थी इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस फ्रिल को हम इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से, ऐसे पकड़ के अटैच करेंगे। दोनों फ्रिल को हमने जो है इस तरह से जोड़ना है, ऐसे। दोनों साइड से हमने इस तरह से इसको जोड़ लेना है। तो फिर जो साइड की सिलाई लगती है वो भी हमने लगा लेनी है, सिलाई जो है साइड की, जिससे कि फ्रॉक सिलेगी वो भी हमने अच्छी तरह से लगा लेनी है। देखिए इसको जहाँ से सिल दिया काट देंगे धागा। अब इसी धागे के साथ इस वाली फ्रिल को भी इस तरह से यहाँ से सिल देंगे। अब देखिए दोनों साइड से सिल चुका है। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और साइड को इस तरह से यहाँ तक सिल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यह मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ से आप देखेंगे
ये नीचे से घेरा हमने बनाया है इस तरह से, देखिए। और ऊपर से इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है ये फ्रॉक बनी है। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक जो है बन करके आई है। छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छी लगेगी। आप बड़े के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे के लिए जो है ये बहुत ही जचेगी छोटे पे। देखिए, अगर इसकी बाजुएं आप फुल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल जैसे हम बाजुएं बुनते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप बाजुएं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप जो है बाजू बना सकते हैं। मतलब कि बॉर्डर आप इस तरह से बुन लीजिए और ऊपर आप इस तरह से बुन लीजिए, तो घटाई जो है वैसे ही बनेगी जैसे आप नॉर्मल बाजू में बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए, आप इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी जो है हमारी फ्रॉक जो है बन करके रेडी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पे एक फ्लावर बना करके अटैच कर दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही इसे ऊपर से इस तरह से सिंपल रहने दीजिए और नीचे से इस तरह से आप इसे डिज़ाइनर बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक जो है बन करके रेडी हुई है। ये मैंने बो बनाया है। इसे आप जो है 55 फंदे लेकर के 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना लीजिए। उसे इस तरह से बना करके एक बटन अटैच कीजिए। ये बटन मैंने लगाए हैं इस पे, देखिए ये वाले बटन्स मैंने लगाए हैं इस पे। आप कोई भी बटन बना करके लगा लीजिए, चाहे आप ऊन के साथ बटन बना लीजिए, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारे से बटन जो है छोटे छोटे से बन करके आते हैं वो भी। तो इस तरह से आप जो है इस फ्रॉक को बना करके रेडी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको फ्रॉक पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस सुंदर सी फ्रॉक को बना करके रेडी कर सकें। चाहे आप इसे किसी को गिफ्ट कीजिए, चाहे अपने बच्चे के लिए बनाइए। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक जो है बन करके आई है, रेडी हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।